2 दिन पहले महाराष्ट्र निगम चुनावों खास करके बीएमसी चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर राज करने की होड़ चरम पर पहुंच चुकी है। इसको लेकर के जो सियासी दौर चला है, आज एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जब बात भारत के सबसे अमीर नगर निगम पर सियासी कब्जे की है, तो इस जंग में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि एमबीए हो या महायुति, सभी गठबंधन बिखरते नजर आ रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। इन दिनों मुंबई के राजनीतिक दलों पर यह कहावत पूरी तरह फिट बैठ सकती है। तो आज मैं बताऊंगा कि बीएमसी के खातिर एक तरफ दोनों खीमों में दरार कैसे पैदा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सालों से बिछड़े भाई फिर एक दूसरे को गले लगाने को तैयार खड़े हैं। सबसे पहले बात बिछड़े भाइयों की कर देते हैं। जो काम बाला साहेब ठाकरे के जीते जी नहीं हो पाया, यानी कि उनके रहते ही दोनों भाई अलग अलग हो गए, आज बीएमसी चुनावों ने दोनों को एक कर दिया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 18 दिसंबर 2025 को अलग हो गए थे। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर शिवसेना से इस्तीफा दिया और बाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे बना ली। राज ठाकरे का यह फैसला 2006 तक पूरी तरह लागू हो गया। हालांकि दोनों भाइयों के बीच 1995 से मतभेद उभरने लगे थे, जब उद्धव को पार्टी में अधिक जिम्मेदारी मिलने लगी थी। 1997 के बीएमसी चुनावों में टिकट वितरण और 2002 में उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से राज ठाकरे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे थे, और इसके बाद सत्ता और सम्मान की लड़ाई चरम पर पहुंची और 2005 में दोनों भाई पूरी तरह एक दूसरे से बिछड़ गए। लेकिन अब 2 दशक बाद दोनों फिर साथ आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव में दोनों एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। इसके लिए बाकायदा बैकग्राउंड वर्क पर काम भी शुरू हो चुका है। शिवसेना यूबीडी के नेता संजय राउत और अनिल परब कल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद अनिल परब ने बयान देते हुए कहा कि किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी साथ लड़े न लड़े, लेकिन हम चुनाव साथ लड़ने की तैयारी पहले से कर रहे हैं। सुनिए। गायकवाडांचं ते म्हणणं आहे, शेवटी आम्हाला या सगळ्या गोष्टींचा एकंदर विचार करून निर्णय घ्यायचा आहे। त्यामुळे तो मी म्हटलं ना, ज्या दिवशी निर्णय होईल त्या दिवशी आम्ही आपल्याला कळवू। काँग्रेसच्या हायकमांड बरोबर चर्चा करायची की नाही करायची, हा निर्णय माझे पक्षाचे नेते घेतील। हा निर्णय घेण्याचा अधिकार मला नाहीये। तो अनिल परब की बात पर अगर आप गौर करेंगे तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस चाहे साथ रहे न रहे। दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि अगर दोनों ठाकरे बंधु साथ आते हैं, राज ठाकरे की अगर एंट्री होती है एमबीए में, तो हम साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इन्होंने साफ कर दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने कि कांग्रेस साथ रहे न रहे, हम तो साथ रहेंगे, यानी कि साथ आएंगे। और इसको लेकर मीटिंग भी कल हो गई, यानी दोनों भाई साथ आ रहे हैं। अब ये बातें जो कही है शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने राज ठाकरे के साथ बैठक के बाद ही कही, और इस बैठक में संजय राउत भी मौजूद थे। यहां यह समझना भी जरूरी है कि 20 साल बाद आखिर क्यों ठाकरे बंधु साथ आ रहे हैं। क्या ये बिछड़े भाइयों का प्रेम है जो फिर से उमड़ पड़ा है, या फिर सियासी मजबूरी ने दोनों को साथ आने पर मजबूर कर दिया है। इसे समझने के लिए दोनों भाइयों के पिछले 20 सालों की राजनीतिक यात्रा पर गौर कीजिए। कहानी शुरू होती है 2005 से, जब बाल ठाकरे की विरासत को लेकर खींचतान शुरू हुई, और एक तरफ थे आक्रामक भाषणों के धनी राज ठाकरे, तो दूसरी तरफ थे शांत और संयमित उद्धव ठाकरे। आखिरकार सम्मान की खातिर राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और एमएनएस बना ली, और शुरुआत भी उनकी तूफानी रही। तो राज ठाकरे का सियासी सफर कैसा रहा, यह भी समझ लीजिए। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस बनाई, जिसके बाद उद्धव राज के रास्ते अलग अलग हो गए। 2009 के चुनावों में धमाकेदार आगाज भी किया। विधानसभा चुनाव में राज ने 13 विधायक जीतकर अपनी ताकत दिखा दी और शिवसेना के वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगा दी। लगा कि राज ही अगले हिंदू हृदय सम्राट होंगे, लेकिन फिर राज ठाकरे की एमएनएस का ग्राफ गिरता चला गया। 2014 के बाद से सीटें लगभग खत्म हो गई और पार्टी हाशिए पर चली गई। 2009 में 13 विधायकों से शुरू हुआ सफर 2024 आते आते 1 विधायक पर आकर सिमट गया। वोट शेयर की बात करें तो 2024 विधानसभा चुनाव में एमएनएस को सिर्फ 3.6% वोट मिले। तो राज ठाकरे अब कभी मराठी मानुष तो कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी जमीन तलाशने की कोशिशों में लगे रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें फिलहाल हाशिए पर धकेला जा चुका है। और पिछले कुछ समय में सत्ताधारी महायुति के वो करीब भी दिखे,
लेकिन किंग मेकर बनने का उनका सपना फिलहाल अधूरा ही रहा। तो अब दूसरे भाई की भी बात करते हैं, यानी उद्धव ठाकरे की 2003 से अब तक उद्धव ठाकरे की राजनीतिक यात्रा आखिर कैसे आगे बढ़ी। तो 2003 में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत की। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 2019 में उद्धव ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था। बीजेपी से नाता तोड़कर धुर विरोधी कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये शिखर उनके लिए अस्थायी साबित हुआ। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने न केवल उद्धव की कुर्सी छीन ली, बल्कि उनकी पार्टी और धनुष बाण का उनका निशान भी ले लिया। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने दोनों भाइयों को आईना भी दिखा दिया। महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ते हुए उद्धव की शिवसेना को महज 20 सीटें मिली। करीब 10% वोट शेयर के साथ उद्धव सहानुभूति को सीटों में तब्दील करने में नाकाम रहे। तो अब आज की स्थिति क्या है? आज उद्धव ठाकरे के पास लोगों की सहानुभूति जरूर दिखती है, लेकिन वो अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए अब सड़कों पर हैं। वहीं राज ठाकरे अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जाहिर है इस दोनों भाई महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल हाशिए पर हैं और अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए अब दोनों ने करीब 20 साल बाद साथ आने का फैसला किया है। तो क्या ये एकजुटता रंग लाएगी? क्या ठाकरे बंधु अपनी खोई जमीन को फिर से हासिल कर पाएंगे? बीएमसी और बाकी निगम चुनाव के नतीजों से ये भी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी।